नमस्कार, डीएचपी हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिक्षा। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिमाचल में सोमवार को 327 मामले और 664 ठीक, 7 की गई जान। हिमाचल में सोमवार को कोरोना के 327 मामले आए हैं, वहीं 664 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, 7 की जान गई है। अभी 4,433 एक्टिव केस हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,382 है। कांगड़ा में 80, मंडी में 54, चंबा में 38, हमीरपुर में 37, शिमला में 28, बिलासपुर में 22, सिरमौर में 21, किन्नौर में 13, सोलन में 11, ऊना में 10, कुल्लू में 9 व लाहौल स्पीति में 4 मामले आए हैं। मंडी में 3, शिमला व कांगड़ा में 2-2 की जान गई। एक ही दिन में पर्यटकों की भीड़ देख कांप उठे व्यापारी, बोले फैसले का रिव्यू करे सरकार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से प्रदेश सरकार ने कई सारी पाबंदियों पर से ताला हटा लिया है और इसके साथ ही सूबे में अचानक से पर्यटकों की आमद 10 गुनी तेजी से बढ़ गई है। अभी सूबे में यह पार्शियल अनलॉक लागू हुए ठीक से एक दिन का भी समय नहीं बीता है कि प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों की सांस ऊपर नीचे होने लगी है। अब तक जहां ये कारोबारी प्रदेश सरकार से कोरोना काल में पर्यटकों के एंट्री देने और सूबे में जारी कर्फ्यू में ढील देने की मांग कर रहे थे, वहीं एक दिन के भीतर ही सूबे के भीतर दाखिल हुए पर्यटकों ने इन कारोबारियों की आंखें खोल के रख दी हैं, जिसका अंजाम ये हुआ है कि अब पर्यटन से जुड़े इन कारोबारियों का कहना है कि सरकार बिना RT-PCR टेस्ट के किसी भी पर्यटक को राज्य में एंट्री ना दे। अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए राज्य के लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा ले। शिमला धर्मशाला में झमाझम बरसे बादल, प्रदेश में 20 जून तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में मानसून पहुंचने के दूसरे दिन सोमवार को शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश हुई। सोमवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला रहा। दोपहर बाद कई जिलों में बादल बरसे। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हुई है। 15 से 17 जून तक प्रदेश में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 20 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में सोमवार को शाम 4 बजे तक मौसम साफ रहा। इसके बाद एकाएक करीब आधा घंटा शहर में बारिश और ओलावृष्टि हुई। धर्मशाला और कांगड़ा में दोपहर बाद बादल झमाझम बरसे। धर्मशाला में 56, कांगड़ा में 24, डलहौजी में 16 और चंबा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ ही धूप खिली रही। उच्च शिक्षा निदेशक बोले जुलाई अंत तक घोषित होगा 10वीं 12वीं का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में दाखिले 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम निकलने के बाद ही शुरू होंगे। जुलाई अंत तक 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के चलते कॉलेजों में इस वर्ष दाखिलों की प्रक्रिया में कुछ देरी जरूर होगी। विभाग का प्रयास है कि इस देरी को कम किया जाए। CBSE की 12वीं कक्षा के लिए अंक निर्धारण का फॉर्मूला तैयार होने का इंतजार है। CBSE से गाइडलाइन जारी होते ही इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने बताया कि कॉलेजों में जुलाई में फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रश्न पत्र कॉलेजों में पहुंच चुके हैं। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कॉलेजों में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। फाइनल ईयर की परीक्षाएं पहले होंगी। विश्वविद्यालय इसका शेड्यूल तैयार कर रहा है। इसके अलावा सेकेंड और फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बद्दी के उद्योग में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, 4 मजदूर झुलसे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के सन सिटी मार्ग पर कैनुला बनाने वाली हरसोरिया हेल्थ केयर कंपनी में अचानक आग लगने से 4 कामगार झुलस गए। कंपनी में करोड़ों रुपए का कच्चा माल जलकर राख हो गया। यह घटना सोमवार दोपहर बाद 2:15 बजे की है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग कंपनी के बेसमेंट में लगी। उस दौरान 2 दर्जन कर्मचारी काम कर रहे थे। झुलसे 4 कामगारों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद PGI रेफर कर दिया गया है। लाखों के नुकसान होने का अनुमान है। हिमाचल में आने वालों की कोविड सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी। SOP का सख्ती से होगा पालन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में आने वाले लोगों की कोविड पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रदेश में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए RT-PCR आवश्यकता की शर्त हटा दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने की किसी को अनुमति नहीं दी है। उन्होंने पर्यटकों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने और फेस मास्क पहनने और 2 गज की दूरी
दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है। शहीद की खंडित प्रतिमा देखने पहुंची बीजेपी की एमएलए, मरम्मत को 1 लाख का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बीते कल एक खबर सामने आई थी जिसमें वीर भूमि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2002 में शहीद हुए हितेश शर्मा की प्रतिमा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाया गया था। बीते साल अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खंडित की गई इस प्रतिमा के औचित्य को लेकर जिस प्रकार से स्थानीय प्रशासन अनजान बना बैठा था, उसके खिलाफ डीएचपी न्यूज सहित सूबे के कई मीडिया संस्थान इस मसले को लेकर आगे आए थे। वहीं अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद 24 घंटे के अंदर विधायक रीना कश्यप और स्थानीय प्रधान रीना ठाकुर सोमवार को शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। प्रतिमा की मरम्मत के लिए विधायक रीना कश्यप ने 1 लाख की घोषणा भी की। पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर आज से दौड़ेंगी ट्रेन, अब जसूर भी रुकेगी एक्सप्रेस। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक पर कल से ट्रेन की छुक छुक सुनाई देगी। रेलवे ने पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर कल से 2 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें एक ट्रेन एक्सप्रेस और एक पैसेंजर चलेगी। वहीं अब एक्सप्रेस ट्रेन जसूर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। बताया जा रहा है कि पहली ट्रेन सुबह 8:45 पर पठानकोट से बैजनाथ तथा दूसरी 10:10 पर जोगिंद्रनगर तक चलाई जाएगी। जर्मनी से सामने आया डेल्टा वेरिएंट, सतर्क हुई सरकार, दिल्ली में भेजे गए सैंपल। विदेशों में तेजी से फैल रहे कोरोना के जर्मन डेल्टा वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार ने अलर्ट कर दिया है। इस वेरिएंट ने जर्मनी में काफी सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब हिमाचल में यह वेरिएंट अपने पांव तो नहीं पसार रहा है। इस बात को लेकर सूबे के स्वास्थ्य विभाग इसकी पड़ताल में जुट गया है। इस वेरिएंट को लेकर सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, सीएमओ और बीएमओ को अलर्ट किया है। जिलों में वैक्सीन लगने के बाद जो लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके सैंपल जांच को दिल्ली भेजने को कहा है। एचपीयू ने जारी किया 5 बीटेक कोर्स का शेड्यूल, आज खुलेगा पोर्टल। एचपीयू ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शैक्षणिक सत्र में 5 बीटेक कोर्स में प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए आज 15 जून से एडमिशन पोर्टल को खोल दिया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 जून से 10 जुलाई तक चलेगी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक पहली बार इन 5 कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 6 सीटें आरक्षित रहेंगी, जो तय 60 सीटों के अलावा होंगी। पात्र अभ्यर्थी के न मिलने पर सीटें खाली रहेंगी। इसके लिए मेरिट अलग से बनेगी। केलांग तक इलेक्ट्रिक बस में सफर कर पाएंगे सैलानी, ट्रायल सफल। अटल टनल रोहतांग अब लाहौल वासियों के लिए नई सौगात लेकर आई है। मनाली से केलांग के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बस जल्द दौड़ेंगी। इसमें स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी आरामदायक सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। सोमवार को पथ परिवहन निगम के एमडी संदीप कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल के लिए रवाना किया, जबकि मनाली केलांग के बीच का करीब 70 किलोमीटर का ट्रायल सफल रहा। इलेक्ट्रिक बस बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक निर्धारित समय पर पहुंची। हिमाचल के बैंकों में अब 4 बजे तक होगी पब्लिक डीलिंग। हिमाचल प्रदेश में अब सभी बैंक शाम 5 बजे बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग शाम 4 बजे तक होगी। सोमवार को सभी बैंक प्रतिनिधियों और वित्त महकमे से चर्चा करने के बाद राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना संबंधित एसओपी का पूरा पालन करना होगा। तो ये थे आपके राज्य के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।